हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। आज मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके लिए आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, पर मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। विदाउट फॉर्मूले हम क्वेश्चन को करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे सारे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त नए जुड़े हैं अभी इस चैनल से, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे। देखो, दर दी हुई है कितनी, 12% है ना। 12% वार्षिक दर का ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मुझे दर दी होगी तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए। दर कितनी दी है, 12% वार्षिक दी हुई है। पर एनम मतलब क्या होता है दोस्तों, वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 36। कितने के लिए, टाइम कितना दिया है, 1 साल के लिए। कंपाउंडेड कैसा करते, हर 6 महीने में काउंट कर रहे हो, हर 6 महीने में निकाल रहे हो, तो मतलब 1 साल में कितनी बार निकालोगे, 2 बार ब्याज मिलेगा तुम्हें। हर 6 महीने बाद अगर ब्याज लोगे तो 1 साल में कितनी बार ब्याज देगा कोई पर्सन तुम्हें, 2 बार। अब देखो, जो ब्याज दी थी मुझे 12% दी हुई है, ये तो साल की दी हुई है। अगर 6 महीने के अकॉर्डिंग लूंगा तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6%। इसको मैं कहता हूं हमेशा किसमें बनाओ, अनुपात में। तो 6/100, 2 से काट दो, 3/50। ठीक है, 1 साल में कितनी बार होगा, 2 बार। मतलब 50 की पावर 2। ये आपका क्या हुआ, ये आपका मूलधन। हमेशा पावर लेते हैं, मैंने बोला था यहां पर आपको रेशो बनाना होता है दोस्तों, मूलधन और मिश्र धन का। किसके लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए। क्लियर है। 50 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500। 53 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो ऐसे नहीं कर रहा है। 50 प्लस 3 का पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2500। बी स्क्वायर कितना हो गया, 9। 2ab 50 दिया, 52 दा 200, 100 प्लस 3 300। कितना बन गया भाई, 2809। कितनी बन गया भाई, 2809। तो चक्रवर्ती ब्याज अगर मैं पूछूं, सीआई कंपाउंड कितना हुआ, 309 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछूं 2500 पे कितना प्रतिशत भाई, 3% के हिसाब से, 6% के हिसाब से लेना है। 2 साल 2500 का 6% कितना हुआ, 150। देखो 2500 का 6% कितना होगा, 150 रुपए। तो दो बार लोगे ना 6 6 महीने, तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150, 300। दोनों का डिफरेंस कितना बना दोस्तों, 309 में से 300 जाएगा तो कितना बनेगा, 9। ये तो अपना क्वेश्चन है, पर हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में ये तो काल्पनिक पात्र हो गया। वास्तविक पात्र क्या दिया है क्वेश्चन में, 36 रुपए। तो 9 की वैल्यू कितनी है, 36 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 36/9। 36 में 9 का भाग दोगे, ज्यादा की वैल्यू दी हो, 1 की निकालनी हो, तो हम हमेशा क्या होता है, भाग। तो 4 रुपए। क्या निकालना था भाई, मूलधन। क्या निकालना था, मूलधन। मतलब मूलधन कितना माना भाई तुमने, मूलधन यहां कितना माना, 2500। 2500 गुणा 4 कर दो भाइयों, कितना आ गया, 2500 के 100, 2 जीरो और 10,000 रुपए आंसर हो गया। कितना उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 10,000 रुपए। क्लियर हुआ। ये बहुत स्पीड में होता है, अभी आप पूरी मेथड से समझाने के लिए हो रहा है, नहीं तो 50 का स्क्वायर कितना, देखो 6% डायरेक्ट याद रखना है, 3/50। 2 बार ले रहे हो तो 50 और 53 का स्क्वायर माइनस कराओगे, कितना आएगा, 309। अब ये निकालने की जरूरत नहीं, 2500 का 6%। क्यों नहीं है भाई जरूरत, 1% निकालोगे तो 100 का भाग दोगे, तो 25। 6% निकालना है, 6 का गुणा 25 सिक्का 150। 2 बार ब्याज मिलेगा तो कितना होगा दोस्तों, 300।
309 में से 300 गए, 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू कितनी 36, 1 की वैल्यू 4, 2500 की निकालना, 2500 के 100, 10,000 आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया हो तो आप थोड़ा स्लो कर लेंगे स्पीड, और जिनको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सुविधाएं अपने यूट्यूब पर हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से होगा, क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखेंगे जरा क्या डिफरेंस है। देखो पहले केस में मूलधन पूछा हुआ था, यहां मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपए। टाइम कितना दिया है भाई? 1.5 साल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, ट्री डायग्राम का यूज करेंगे, वो ज्यादा सिंपल होता है। हमें मिस्टेक कम करनी है, एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी है। ठीक है, क्लियर? दर दिए 4% वार्षिक दोस्तों। ठीक है, डिफरेंस निकालना है हमें। किसका डिफरेंस निकालना है? जब हम चक्रवृद्धि ब्याज ईयरली वार्षिक काउंट करें और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही पर काउंट कर रहे होते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों के इसलिए करेंगे टी डायग्राम। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ये रहा अपना 5,000 रुपये, दर दी है, 2 बार ही निकलेगा, एक बार 1 साल के लिए और एक बार हाफ ईयर के लिए। अब देखो दूसरी बार आ जाओ, 5,000। ये आप डायरेक्ट करेंगे मन में ही होगा क्वेश्चन, है ना, आगे चल के करना नहीं पड़ता है। अब देखो यहां 1 साल है तो दर कितनी होगी दोस्तों? 4%, है ना, क्योंकि ईयरली काउंट कर रहे हो तुम, तो दर तुम्हारी चेंज यहाँ नहीं होगी। यहाँ 1 साल का लिया तो 4% दर, है ना। यहाँ पे मैं कितना काउंट कर रहा हूं? ईयरली, मतलब वार्षिक काउंट हो रही है ना। तो 2 ही बार मिलेगा, एक बार 1 साल बाद, फिर आधा साल और है तो आधे साल बाद 2 बार ब्याज मिलेगा। यहाँ अपन किस पर? 6 माही पर कर रहे हैं गणना। कितने पर कर रहे हैं? 6 माही पर, मतलब हर 6 महीने बाद ब्याज मिलेगा। तो 1.5 साल में कितनी बार मिला दोस्तों? 3 बार। पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना और तीसरा हो गया 18 महीने। 3 बार मिलेगा, 18 महीने मतलब 1.5 साल। 4%। अब देखो ये आधे महीने के लिए ले रहा है तो आधे साल के लिए ले रहा है तो दर 4% नहीं ले सकता। फिर कितनी? आधे तो ब्याज लेगा 6 महीने। यहाँ दर कितनी हो जाएगी? 6 महीने बाद ही ले रहा है तो 2%, 2%, 2%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो 5,000 का 4% निकालना है जी। 2 जीरो हटा दो, कोई 100 का भाग जाएगा। 50 चौके 200, फिर 2 का गुणा कर दो किस पे? 50 में 100। ये बिल्कुल माइंड में होता है ना, क्योंकि पता है 2 जीरो हट जाएंगी, 100 का भाग होगा तो कैसे होगा। एक बार यहाँ देख लो, 5,000 है, 4% है तो 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो 50 गुणा 4। सीधा आंसर, बस हमें यही बताना है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। 5,000 का 2% मतलब 100, 100। ठीक है, अब देखो ये आ गया पहले साल का, 6 महीने का ये आ गया। पर क्या होता है चक्र, इस पर भी ब्याज लगता है। जब 6 महीने बाद अपन लेंगे तो इस पर 2% का ब्याज लगेगा। 2%, 2 जीरो वही मतलब 4%, 4 सॉरी, है ना। देखो यहाँ जाओ, 100 का 2% कितना होगा? 2। 100 का 2% 2, 100 का 2% 2। अब इस 2 का भी 2, 100 पर कितना लोगे? 2%, 2 दूनी 4, तो 0.04 हो जाएगा। ये निकालोगे, देखो निकाल लो। यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ। 2 का 2% कैसे निकाला मैंने? इसको कुछ भी नहीं किया, 2 दूनी किया मैंने 4/100। 4 2 नंबर बाद क्या लगा दूंगा? दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा माइंड में इसलिए जल्दी कैलकुलेशन करनी होगी थोड़ी हमें, है ना। दोनों का अंतर पूछा है भाई। ये देखो कितना हो रहा है? 300। ये कितना हो रहा है? 200। 300 ये तो माइनस ही होगा जब माइनस करें अपन, है ना। ये कितना हो रहा है? 4। ये कितना हो गया भाई? 4। ये भी गया। तो दोनों का अंतर कितने का है? दोनों का अंतर है 2.04 का। क्लियर हुई? क्योंकि यही तो बचा दोनों में। दोनों में अंतर जब हम निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा? बस ये बचेगा। और यहाँ एक चीज और सीखने को मिली हमें,
अगर हर 6 महीने बाद अगर तुम 6 माही अगर गणना करते हो तो तुम्हें पैसा ज्यादा मिलेगा वार्षिक की तुलना में। ये चीजें सीखने की होती है, जब हमें तुक्का मारना होगा तो ये चीजें काम में आएंगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। आज एक ही कॉन्सेप्ट में आपको 5 क्वेश्चन में वेराइटीज अलग अलग है, अलग अलग तरह के, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे होगा। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस बार अलग है थोड़ा सा, इस बार मुझे अंतर पहले ही दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना दिया है दोस्तों? 15। दर कितनी दी है? 5% वार्षिक। ठीक है, समय दे दिया 2 साल। सबसे पहले समय दे दिया 2 साल, दर दे दी, तो आधा काम तो उन्होंने मेरा खत्म ही कर दिया। कैसे करेंगे? 5% क्या बताया था? ये करना क्या नहीं होता, 5% आया मन में तो कितना हुआ? 1/20। 20 पर 1 का ब्याज। मैंने आपसे बोला था चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा किसका अनुपात निकाला करो? मूलधन और मिश्र धन का। ये हमेशा मैंने आपसे बोला है। 20 पर 1 मिल रहा है, मतलब 20 पर कितना हो जाएगा? 21। 20 पर कितना हो जाएगा? 21। कितने साल का बोला है? 2 साल, तो स्क्वायर कर दो, मतलब कितना हो गया? 400 पे कितना? 441। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है? 41। 400 पे मिल रहा है। 400 का 5% क्या होगा? 400 का 5% क्या होगा भाई? 400 का 5% मतलब 1/20, 20 रुपए। 20 दूनी 40। 2 साल के लिए पूछा है तो कितना? देखो 400 का अगर 5% आप निकालते हो, 5% निकालना है ना, तो 5/100 करोगे, 5 चौके 20। ये तो 1 साल का हुआ। 2 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। डिफरेंस कितने का बना दोनों का? 41 और 40 कितने का? 1 का। क्वेश्चन में कितना दिया भाई? 15। क्वेश्चन में कितना दिया है? 15 रुपए। क्या पूछ रहा है मुझसे? मूलधन। मूलधन मेरा कितना है? 400 को ही माना है ना मैंने। एक की वैल्यू जब 15 है दोस्तों, तो 400 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होगी? 15 गुणा कर दो 400, 15 चौके 60, 6000 रुपए। और इसको चेक भी कर लेना तुम्हें करना हो तो। 6000 पर देखो, निकाल के भी देखना चाहो तो देख सकते हो, यहां निकाल के मैं बता देता हूं। 6000 रुपए 2 साल के लिए है ना, 5%। 6000 का 5% कितना होगा पता है तुम्हें? 600 होगा 10%, तो 5% कितना होगा? 300। 300 इसका 10% होगा 30, तो 5% क्या होगा? 15। किसी का 10% मतलब पीछे की एक जीरो गायब। 5% निकालना है मतलब आधा करना है, 30 का आधा क्या होगा? 15। आगे अंतर 15 का। डायरेक्ट भी ऑप्शन से भी कर सकते हो क्वेश्चन, तो मैं समझ में आ जाएगा एक ही बार में, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। और ऐसे ये कॉन्सेप्ट है पूरा। ऑप्शन से करो तो ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। मैं ऑप्शन ही पिक करता हूँ क्योंकि समझ में आता है 10% इसका इतना हो रहा है तो 5% और निकाल दो, पर उसका ही 5% 2 बार निकालना है ना, 2 साल की बात हुई। देखो 6000 लिया, इसका 5% निकाला 300, फिर 300 का ही 5% निकाला, और जिसका आंसर 15 आ रहा है वो सही है। वो तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 300 का ही 5% क्या होता है? 15। क्लियर? तो किसका 5% 300 होगा, इतना पता करना है बस। तो 5 छिक्का 30, तो 6 ही ऑप्शन हो सकता था, मतलब 6000 ऑप्शन होगा। ऐसे दिमाग को चलाओ, अपने आप आंसर बनने लगेगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा बिल्कुल भी। सीखो पहले, सीख कर फिर आंसर करो। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार, शानदार, जबरदस्त। मूलधन कितना है? 2500। समय दिया है 2 साल। दर दी है 4% वार्षिक, मैंने लिखा नहीं है वार्षिक, वार्षिक है, पर एनम है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस निकालना है। मैंने आपसे कहा दर दे दी तो आधा काम खत्म कर दिया। 4% सुनते ही मजे आ जाना चाहिए, क्योंकि 4% का मतलब होता है 1/25।
है ना। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 25 से कितना हुआ 26, 2 साल है तो 625, और इतना इसका कितना होगा 676 होगा। कितना भैया सी आई बन गया, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब 625 का कितना निकालते भाई 4%। साधारण ब्याज के लिए 625 का क्या निकालते 4%, मतलब 25 का भाग 25 दूनी 25 ही आ जाता। 25 और 25 कितना हो जाता 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा ये 50। 50 और 51 अंतर कितना, 1 का अंतर कितना। देखो अब ये 625 की वैल्यू दी हुई है मुझे 2500, यहां उल्टा दे दिया है, अंतर तो हमें निकालना है, 1 की वैल्यू निकालना है। 625 की वैल्यू दी है 2500, 1 की वैल्यू निकालना है, तो 2500 बटे में करोगे आप बेटा 625, 25 से ही काट दो, 25 से कम 2500, ये 25 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो दोनों में कितने का अंतर, 4 रुपए का अंतर आएगा। करके देख लेना, वैसे भी 4 का आएगा और ऐसे भी 4 का आएगा। स्क्वायर याद होता अगर आपको तो क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4%, 1/25, 25 से 1, 25, 26, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालते हैं हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में। स्क्वायर कर दो, 625, 676, अंतर कितने का 51 का। 625 का 4% मतलब 1/25, 625 में 25 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 25। 1 साल का ब्याज, 2 साल का कितना होगा 50, बना कितना 1 का डिफरेंस। 625 की वैल्यू दी हुई है 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर तो है ही वो, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके होते ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट, कुछ दोस्त ये भी सोच रहे होंगे सर इसको और आसान किया जा सकता था, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ट्री डायग्राम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों से और जल्दी बनेगा क्वेश्चन, आराम से भी कर सकते हो। पर होगा क्या, पहले एक चीज को स्ट्रॉन्ग बनाओ, पहले अपना बेस मजबूत बना लो, फिर कुछ भी करते रहना, क्योंकि एक बार तुम्हें चीजें समझ में आ गई, मीन्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो तुम कभी भी नहीं अटकोगे, फिर कैसे भी कर लोगे, है ना। फिर कैसे भी करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी भी कर लोगे, स्पीड ही बन जाएगी। पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन को पहले एक ही तरीके से करो, सारे क्वेश्चन चाहे 100 से करो, जैसे आपको बेटर लगता है, आपको जो तरीका आता है उससे करो। पर सबसे पहला मेरा यही कहना है कि तरीका आपका एक ही होना चाहिए, क्योंकि तरीका एक होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करते हैं। जब आपके पास सारे रीजन होंगे, फिर क्वेश्चन कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको भी। चल पकड़ो क्वेश्चन को। देखो दर दी है 5%, 5% मतलब होता है 1/20, 20 से कितना हो गया 21, कितना बोला है भाई 3 साल, तो 3 कर दो पावर, कितना हो जाएगा भाई 8000, 9261, कितने का बन गया ब्याज 1261 का, है ना, जो चक्रवर्ती ब्याज बन गया। चलो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की 8000 का कितना निकालोगे 5% कितना बनेगा 400, 1 साल का कितना बना 400, 3 साल का कितना बनेगा 1200, कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया 61 का। 61 की वैल्यू कितनी दी है 36.60, इसको बटे में करो 100, 1 की वैल्यू निकालो दोस्तों, निकालना क्या है मूलधन, तो डायरेक्ट करना सीखो। अब 3660 बटे 100, ये 61 कहाँ जाएगा, 1 की वैल्यू निकालो 61 आएगा नीचे, किसकी वैल्यू निकालनी पी कितना माना है तुमने 8000, काटा पीटी कर लेना बढ़िया, ये गया, ये इससे चला जाएगा 61 366, जीरो आ गया, 8 48 हो गया, 4800 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मन में होगा, 5% मतलब मुझे 3 साल में पता है कि 8000 और 9261 बनता है, क्योंकि देखो 5%, 20% ये कॉमन है, 4%, तो स्क्वायर और क्यूब अपन को याद रहते हैं, है ना, पावर 2 और पावर 3, है ना, घात 2, वर्ग
और वर्गमूल क्या, घन, हाँ वर्ग और घन याद हो जाते हैं हमें, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, यह सीधा पता चलता है, ये सीधा पता पड़ता है। 8,000 पे कितने का, 9,000, 8,000 का कितना परसेंट निकालना, 5% निकाल दो भाई, 5%, 800 होगा 10%, 400 होगा 400, तो यह 1200, मुझे डायरेक्ट ही पता पड़ जाता है। मैं बस एक ही लाइन बनाता पेपर में, जो कि ये होती सॉल्यूशन करने के लिए, आंसर निकालने के लिए, और उसमें भी एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। 8×48 बन गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, मतलब इससे 6 बार करता था तो 8×48, दशमलव बशमलव हटाने की करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।